श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि के लिए दिसंबर महीना क्या क्या सौगात लेकर आया है, किस प्रकार से नवग्रह आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे, इसी पर आज चर्चा करेंगे। मैं एस्ट्रो शाबर मित्र आप सभी का स्वागत करता हूं। एस्ट्रो शाबर मंत्र में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, सिंह राशि, सिंह राशि में सबसे पहले शुक्र देव की बात करेंगे। शुक्र देव आपकी अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है, तृतीय भाव में, और आपके दशमेश भी हैं। और तृतीय भाव में शुक्र देव सीधे दृष्टि डालेंगे नवम भाव पर, जहां की गुरुदेव विराजमान है। तो भैया आपका भाग्य निखरने वाला है। जहां जहां भाग्य की कमी आपको महसूस हो रही थी, वहां वहां आपके काम बनेंगे। जहां जहां आपको ऐसा लगता होगा कि यार अब कुछ नहीं हो सकता, निराश हो गया हूं, वहां वहां से शुक्रदेव आपके काम निकाल करके आपको देंगे। शुक्रदेव की कृपा आपको मिलेगी। शुक्रदेव की कृपा से आपके सभी बिगड़े काम बनेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। एक बात का ध्यान रखिए, स्त्रियों का किसी भी हालत में अपमान मत कीजिए। पत्नी, बहन, बुआ, बेटी, भतीजी, कोई भी हो, किसी भी स्त्री का किसी भी हालत में आपको अपमान नहीं करना है। खासतौर से पत्नी का पूर्ण सम्मान करना है और वफादार रहना है। शुक्रदेव तृतीय स्थान में बैठेंगे तो भोग विलासिता की तरफ आपको ले जाएंगे। थोड़ा पुरुषार्थ आपका कम करेंगे, तो भोग विलासिता की तरफ से आपको थोड़ा सा कम ध्यान देना है और अपने पुरुषार्थ पर आगे बढ़ जाना है। आपको धन दिलाएंगे, आपकी इनकम बढ़ाएंगे, आपके भाग्य में चार चांद लगाएंगे। गुरुदेव आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। गुरुदेव की शुक्र पर दृष्टि हर तरीके से आपके काम बनाएगी। धन की वजह से जितने भी काम आपके अटके हुए थे, वो सभी कार्य आपके अब बनने शुरू हो जाएंगे। धन की कमी आपको कहीं से भी कुछ भी महसूस नहीं होने वाली है। शुक्र और गुरु आमने सामने हो भैया, तो जीवन में बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत किए ही बहुत कुछ मिल जाता है। यही प्रारब्ध है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य और शुक्र आमने सामने है, वो देखिए कि आपके साथ ऐसा होता है। या गुरु और शुक्र एक साथ आपके किसी भी भाव में बैठे हैं, खास तौर से 12वें भाव में यदि बैठे हैं, तो भैया उन व्यक्तियों को स्मार्ट वर्क से सफलता मिलती है। बहुत कम मेहनत करते हैं और कुछ ही घंटों में काफी अच्छी खासी अर्निंग करते हैं। यह है गुरु और शुक्र की युति और आमने सामने की दृष्टि का कमाल। गुरु और शुक्र बहुत ही परम, कहना चाहिए कि भाग्यदायक योग बनाते हैं। और आपके तो गोचरवश भी जो गुरुदेव हैं वो भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा है। गुरुदेव वक्री हैं तो अष्टम नवम का आपको दशम का फल दे रहे हैं, तो आपके व्यापार को भी ये बढ़ा रहे हैं गुरुदेव। कुल मिलाकर के दिसंबर महीना, साल का जाता हुआ महीना, आपके लिए परम कल्याणकारी शुक्रदेव साबित कर रहे हैं। वही सूर्यदेव, सूर्यदेव आपके दशम स्थान को देख रहे हैं। तो सूर्य देव के दशम स्थान को देखने के कारण आपका बिजनेस बहुत अच्छा बढ़ने वाला है। सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत थे, सरकारी नौकरी आपको मिलने वाली है। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे रहे थे, उसकी चिंता थी, वो चिंता आपकी पूर्ण रूप से समाप्त हो रही है। सूर्य देव की दृष्टि दशम भाव पर होने से राजनीति में सफलता आपको मिल रही है। देखिए, जिन लोगों की कुंडली में सूर्यदेव सिंह राशि की, सिंह लगन की बात कर रहे हैं, मजबूत स्थिति में होंगे, इस वक्त वो मंत्री, विधायक, राजनेता बनने के योग में हैं। बहुत अच्छा योग आपकी कुंडली में यह बना हुआ है। थोड़ी यदि कहीं दिक्कत भी है तो अपने सूर्य को मजबूत कीजिए। इस वक्त 15 तारीख तक सूर्यदेव आपके पूर्ण रूप से पक्ष में रहेंगे। हालांकि जब पंचम में आएंगे तब भी ये आपके लिए फायदेमंद ही सिद्ध होंगे, लेकिन थोड़ी बहुत ही दिक्कत 15 तारीख के बाद थोड़ी संतान को लेकर के हो सकती है। जैसे कि जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो 3 महीने से कम का गर्भ है, और जिनको 7 महीने से ज्यादा गर्भ है उनके लिए थोड़ी दिक्कत पैदा करेंगे, लेकिन ज्ञान में बहुत बढ़ोतरी करेंगे। बच्चों का पढ़ाई में बहुत ज्यादा मन लगेगा 15 तारीख के बाद जो सूर्य का परिवर्तन होगा। वहीं मंगल देव, मंगल देव की दृष्टि
चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तो चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तो यहाँ दाम्पत्य को लेकर के थोड़ी सी दिक्कत आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। तो जीवन साथी से अनबन आपकी ईगो के कारण हो सकती है, तो ऐसा मत कीजिए भैया। अपने घर को संभालने की जिम्मेदारी आपकी है, तो अपने घर को पूर्ण रूप से आप संभालिए। क्यों ना ऐसी बात की जाए जिससे कि घर में कलह तकरार ही ना हो। कोई वो कह रहे हैं तो आप सुन लीजिए, आप कह रहे हैं तो वो सुन लीजिए। जब आप दोनों ही इस चीज को समझ जाएंगे कि एक को गुस्सा आ रहा है तो दूसरे को चुप रहना चाहिए, तो घर में कलह होगी ही नहीं। क्योंकि यदि दाम्पत्य में दिक्कत आती है तो भैया पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, क्योंकि ना तो घर का सुख मिल पाता है, ना आदमी नौकरी पूरी तरीके से अच्छी कर पाता है, और ना ही उसका व्यापार ही अच्छा चल पाता है। हर तरीके से दिक्कत को पेश करता है यदि दाम्पत्य में दिक्कत है। और शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, मंगल की दृष्टि वहां पर पड़ेगी तो भैया अग्नि तो प्रकट देखिए होगी ही होगी। तो इसलिए ऐसा मत होने दीजिए। इसके बाद मंगल देव की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, तो आपको पराक्रमी बढ़ा रहे हैं। अपने पराक्रम के बल पर बहुत धन अर्जित करेंगे, बहुत बड़ा व्यापार चलेगा। नए व्यापार करने के योग भी इस वक्त सिंह राशि वालों के बन रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए गोचर हम परम कल्याणकारी कहेंगे, क्योंकि देखिए बुधदेव आपकी कुंडली में क्या होते हैं, आपके धनेश होते हैं और आपके एकादशेश होते हैं। उनका गोचर इस वक्त पंचम भाव पे है, तो अपने ज्ञान के बल पर आप पूरी दुनिया जीत लेंगे। अपने ज्ञान के बल पर धन कमाएंगे। अपने ज्ञान के बल पर धन कमाएंगे ही नहीं, वरन धन का संचय भी आप करने वाले हैं। बहुत अच्छी दृष्टि बनती है, वो बहुत अच्छा संकेत मिलता है धन कमाने का और धन संचित करने का। इस वक्त कहीं ना कहीं भूमि भवन वाहन लेने के योग भी आपके बन रहे हैं। देखिए शुक्र की नवम भाव पर दृष्टि है, सूर्य और मंगल की दशम भाव पर दृष्टि है। सूर्य और मंगल युति बना करके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। तो घर में जो कलह है, जो दाम्पत्य में कलह है, इसको यदि छोड़ दें तो हर तरीके से आपके लिए राशिफल बहुत ही लाभदायक दिखाई दे रहा है। अष्टम भाव में राहु, अष्टम भाव में राहु गुप्त विद्या देते हैं, गुप्त ज्ञान देते हैं। तंत्र मंत्र के क्षेत्र में आप हैं तो अति सफलता आपको प्रदान करते हैं। राहु देवता की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बन रही है। राहु देवता अष्टम में बैठ करके अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बनाते हैं। राहु देवता अष्टम में और केतु देवता द्वितीय में, या राहु देवता द्वितीय में, केतु देवता अष्टम में हो, तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि काम होने से पहले कानो कान किसी से भी अपने काम की बिल्कुल भी चर्चा ना करें, क्योंकि फिर उनका काम अटक जाएगा। तो इसलिए जब तक आपका काम इस गोचर, ये पूरा गोचर काल बता रहा हूँ, जब तक कि राहु और केतु यहाँ पर रहेंगे, अभी 18 महीने का समय है, लमसम 16-17 महीने अभी यहाँ पर रहेंगे। तो इस बीच जब तक आपका कार्य पूर्ण ना हो जाए, आप अपने कार्य का किसी से कोई भी चर्चा ना करें, तो आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी समय रहेगा। कार्य होने के बाद तो भैया दुनिया देखेगी जलवे, लेकिन उससे पहले बता देंगे तो कार्य तो होगा ही नहीं, निराशा आपको अलग से होगी। बुध देव पंचम भाव में बैठ करके आपकी बुद्धि को 2 गुना बढ़ाएंगे, लेकिन सूर्य देव, सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, 15 तारीख के बाद जब सूर्य देव यहाँ पर आएंगे तो प्रेम संबंधों में आपके दिक्कत पैदा हो सकती है। प्रेम संबंध आपके अचानक से दिक्कत में आ सकते हैं। तो इन प्रेम संबंधों को संभालने के लिए एक दूसरे के निकट रहना, एक दूसरे से रोजाना बात करना और किसी तीसरे का प्रवेश ना हो, इस तरह का कार्य कीजिए। और गुस्सा, अहंकार, ईगो, तीनों चीज को आपको छोड़ देना है। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।